कल इमरान खान साहब को पूरे 1000 दिन हो गए जेल में, और वो भी जेल भी गैर इंसानी, गैर कानूनी जेल। और उसमें भी गैर कानूनी और गैर इंसानी तौर पर उनको रखा गया कैद तन्हाई में। 1000 दिन की पूरी आपको मालूम है, वक्तन फवक्तन हम हर रोज़ उनको डिस्कस करते हैं, खबरें देते हैं। और 1000 दिन में उनको तकरीबन 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 मैं समझता हूँ कि हर वक्त उनकी टेबल पर एक डील जो है उनकी टेबल पर मौजूद रही है। और एक दफ़ा नहीं, कोई 500 दफ़ा उनको मुज़ाकरात की पेशकश की गई, डील ऑफ़र की गई, उनको एनआरओ देने की बात की गई, उनको बहुत कुछ कहा गया, बहुत ज़्यादा लालच दिए गए, और लेकिन बात अभी तक नहीं बन सकी। इस दौरान बहुत सारे पाकिस्तान के शहरियों ने, इमरान खान साहब के जियालों ने, मतवालों ने, और मासूम शहरी जो कि जिनका हक है एहतजाज करना, और उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए। 26 नवंबर का कत्ल आम भी उसमें शामिल है। उसमें 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी शामिल है। उसमें आज़ाद कश्मीर में जो कत्लेआम हुआ वो भी शामिल है। मुरीद के जो कुछ हुआ वो भी शामिल है। और इस तरीके से गोली और सिर्फ गोली की जुबान पिछले 4 साल से नाफिजुल अमल है पाकिस्तान की गलियों में, बाजारों में, सड़कों में। ये सब कुछ होने के बावजूद अभी तक बात नहीं बन सकी। बात इसलिए नहीं बन सकी कि इमरान खान को माइनस करने की भरपूर कोशिश की गई। कभी इमरान खान को डील ऑफर की गई, और जब वो मुसलसल जैसे जैसे वो इनकार करते थे, उसके बाद उन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाते थे। और जैसे ही वो इनकार करते थे, वैसे ही उन पे मजीद मुकदमात दायर कर दिए जाते थे, मजीद मुकदमात और मजीद मुकदमात। पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद सियासतदान हैं, और मेरा ख्याल है दुनिया आलम के वो वाहिद सियासतदान हैं जिन पर सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर दिए गए एक मुख्तसर सी मुद्दत में। और उन सैकड़ों मुकदमात में एक भी मुकदमा जो है वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं है, मेरिट पे नहीं है, और उसमें से एक भी मुकदमा करप्शन का नहीं है। और उन पे इद्दत जैसे इंतहाई नामाकूल और बेशर्माना किस्म के जो है मुकदमे भी दायर किए गए। उनकी किरदार कुशी करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। और इस वक्त जो सोशल मीडिया, जिसको कहते हैं कि शैतानी मीडिया है, उस शैतानी मीडिया को इस्तेमाल किया गया। और इस वक्त एक सोशल मीडिया नहीं, बल्कि हर पार्टी का, मुस्लिम लीग नवाज का अपना सोशल मीडिया इस पे काम कर रहा है। और वजारत इत्तलात और नशरियात, जो मुस्लिम लीग नवाज ही की हुकूमत है, उनका अपना सोशल मीडिया काम कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब का अपना सोशल मीडिया है, मरीम साहबा का अपना सोशल मीडिया है। ये सारे सोशल मीडिया काम कर रहे हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि इंजीनियर अहमद शरीफ साहब और मुश्ताक भाई जो हैं, उनके अपने, मुशी भाई के अपने जो हैं वो मीडिया सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया काम कर रहे हैं। और बुनियादी मकसद है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को तोड़ा जाए। लेकिन इमरान खान नहीं टूटे। इससे पहले भी बहुत सारे सियासतदानों को जेलों में डाला गया, और जनरल अयूब खान से लेके आज तक बहुत सारे सियासतदानों को जेलों में डाला गया, और उन्होंने मामला तय कर लिए, डील कर ली, एनआरओ लिया, एनआरओ दिया। और ताज़ा तरीन में नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा एनआरओ ले चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी एनआरओ ले चुके हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एनआरओ लेके पाकिस्तान वापस आई, जरदारी साहब 2 दफ़ा एनआरओ ले चुके हैं। तो ये एनआरओ का खेला जा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब को जब बरतरफ किया गया और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तो उस वक्त भी इनका ख्याल था कि ये चुटकी बजाते ही ये मसला हल हो जाएगा। इमरान खान का कोई इशू नहीं है, ये कौन सा सियासतदान है, ये तो खिलाड़ी है, और इसको सियासत की अलफ बे का ही नहीं पता। इसको तो हमने सियासतदान बनाया है, हमने इसको ऊपर लेके गए हैं, हमने इसको इक़्तिदार दिया, हमने इसको वोट दिलवाए। ये हम करते थे। और लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो हम सारे माइनस होते गए। उस तमाम के तमाम जितने भी किरदार थे वो सारे माइनस हो गए। जनरल बाजवा माइनस हो गए, जनरल नदीम अंजुम माइनस हो गए, जनरल बाबर इफ्तिखार माइनस हो गए, और वो सारे माइनस हो गए। और प्लस हैं तो अभी तक इमरान खान है। और इनको माइनस करने की बहुत कोशिश की गई, यहाँ तक कि गोलियां भी मरवाई गई और गोलियां भी मारी गई। और वजीराबाद में, और उसके बाद फिर 2-3 दफ़ा ऐसा स्टेज तैयार किया गया कि उनको सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया जाए। गिरफ्तारी से पहले भी उनको ऑफ़र की गई, फिर अटक जेल में उनको ज़मीन पर लिटाया गया, और ज़मीन पर लिटा के उनको पंखा तक की सहूलत नहीं दी। कीड़े-मकोड़े छोड़े गए, गंदा पानी छोड़ा गया, बदबूदार पानी छोड़ा गया, और उसके लिए अटक भेजा गया।
اٹک میں کہا گیا کہ بس یہ ہفتہ 10 دن کی بات ہے، اور یہ سارے کے ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ان کا دماغ بالکل درست ہو جائے گا، اور 3 ہفتے کے بعد یہ منتیں کرے گا شخص کہ جناب مجھے جیل سے نکالیں۔ لیکن دن گزرتا گیا، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور عمران خان کا عزم اسی طریقے سے پختہ ہوتا گیا، اور پھر پختہ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا، ان کو ڈیالہ منتقل کر دیا گیا۔ وہاں پہ 1000 دنوں میں، آپ کو بتاؤں کہ 1000 دنوں میں امریکہ سے وفود بھیجے گئے، امریکہ سے بھیجے گئے، کاروباری لوگوں کو بھیجا گیا، تاجروں کو بھیجا گیا، صحافیوں کو بھیجا گیا، سیاستدانوں کو بھیجا گیا، جرگے بھیجے گئے، فوجی افسران کو بھیجا گیا، اور ان کی فیملی کو، عمران خان کی جیل میں بھیجا گیا۔ ان کی بشرا بی بی کو برائب کرنے کی کوشش کی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور ان کو کہا مالا مال کر دیں گے۔ بشرا بی بی کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی فیملی کو، علیمہ خان صاحبہ کو، ڈاکٹر عظما صاحبہ کو، نورین نیازی صاحب، سب کو برائب، کبھی برائب کیا جاتا تھا، یعنی کہ رشوت آفر کی جاتی تھی، کبھی دھمکیاں دی جاتی تھی، لیکن کوئی بھی ڈاما ڈول نہیں ہوا۔ اور